है गाइस, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। चलिए देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर है ना, बीसीआई का सिलेक्शन भी हो गया, डॉक्यूमेंट भी हो गया, चलो फाइनल लिस्ट और मेरिट लिस्ट जो भी है कंक्लूडेड इन दिसंबर और जनवरी महीने में तो 100% हो जाएगा। ठीक है। अब जो कुछ प्रोसेस अटका हुआ है वो एब्सेंटीज लिस्ट, उसके बाद में काउंसलिंग, जो वो मैंने बता दिया कि टेलीग्राम के चैनल पे जाइए, अपना जो संभाग है, उसके बाद हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर आपको ज्वाइनिंग चाहिए, उसकी पूरी की पूरी लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए और अपने हिसाब से प्रायोरिटी करके रखिए। भाई 50-60 स्कूलों की लिस्ट जो है 1 नंबर 2 नंबर लगा के रखिए, ताकि जब आपकी काउंसलिंग होगी ना तो उस समय आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। एडवांस में बना के रखोगे तो वहाँ पे जाने के बाद में आपकी चॉइस की स्कूल मिलेगी। याद रखना, बहुत सारी सीटें खाली है, तो पहली जो पोस्टिंग मिल गई ना, मज़े मज़े हैं, वारे न्यारे हो जाएंगे आपके। तो आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूँ कक्षा 9, क्लास 9 का जो सिलेबस है 2023 एग्जामिनेशन के बेस पर, वो क्या है। देखो ध्यान से, आराम से, आपको यही पढ़ाना है। 2023 कक्षा 9 और कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी के पहले आधार बोलते थे, अब कंसेप्चुअल चीज़ें बोला जाता है। ठीक है। थ्योरी और प्रैक्टिकल, थ्योरी 3.25 घंटे का वही 70 नंबर का पेपर होता है, और 2 घंटे तक हम लोगों को 30 नंबर का प्रैक्टिकल लेना है, टोटल 100 नंबर। ये एनुअल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, वार्षिक परीक्षा। अर्धवार्षिक में 10 10 10 3 टेस्ट होते हैं, 50 नंबर का हाफ ईयरली होता है, और 20 नंबर का आपका जो है वो प्रैक्टिकल होता है हाफ ईयरली में। तो ये नंबर डिवाइड कर रखे, क्योंकि मैंने स्कूल में पढ़ाया है ये। तो 10 10 10 फर्स्ट सेकंड थर्ड टेस्ट, 50 नंबर का हाफ ईयरली, और 20 नंबर का प्रैक्टिकल हाफ ईयरली में। तो टोटल 100 नंबर। एनुअल एग्जाम 70 नंबर का थ्योरी और 30 नंबर का प्रैक्टिकल, टोटल मिलाकर के 200 नंबर जो है वो एक साल के इंक्लूड होते हैं हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम के कॉम्बो में। ठीक है। यहाँ पर देखो, जब सिलेबस की बात करें, कंसेप्चुअल चीज़ें सीधी सीधी वहाँ चलते हैं क्या क्या है। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर आओ। सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं यूनिट 1, तो यूनिट 1 कहती है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। 2 चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो इंक्लूड है, जो निचोड़ है कि भाई हमें क्या पढ़ाना। देखो ध्यान रखना यार कि स्कूल में जाना है तो स्कूल के जैसे मत लेना, आप बच्चों को ज़रूर पढ़ाइएगा। मैं भी आपसे यही आशा करता हूँ कि 9th क्लास 10th क्लास में जब कंप्यूटर पढ़ाया जाए ना, तो एक कॉम्पिटिटिव मैनर में पढ़ाओ। हाँ, थ्योरेटिकल कंसेप्ट बहुत ज़्यादा लेना, क्योंकि उनको लिखाना है, कॉपी भरवानी है उनको कि हाँ भाई ये कंप्यूटर साइंस का नोट्स है, तो कॉपी भरवानी है। तो कंसेप्चुअल तरीके से चलिएगा, जितना डेप्थ लिखवा सको अपने एंड से, जितना आपका ज्ञान है उसका निचोड़ दीजिएगा यार स्कूल के बच्चों को, ताकि 9th क्लास का बच्चा यूँ लगे कि बोलते ना, इतने दिन होते कंप्यूटर क्या होता है यही नहीं पता, कंप्यूटर की फुल फॉर्म ही नहीं पता, कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं यही नहीं पता। आज भी स्कूल के बच्चे यही कहते हैं कि सर जो बॉक्स होता है उसे सीपीयू कहते हैं। अरे नहीं, उसके अंदर सीपीयू होता है, बॉक्स कुछ और होता है। तो ये कंसेप्चुअल चीज़ें, प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिएगा आप सभी लोग, ताकि एग्ज़ाम, जैसे माना कि एक 12वीं पास बंदा सीईटी का एग्ज़ाम देगा, ठीक है, देगा आगामी 2-4 साल में तो देगा ही देगा, तो कंप्यूटर तो वहाँ रहेगा, तो आपको याद करेगा यार आपको कि भाई मेरे सर ने मुझे स्कूल में इतना पढ़ा दिया कि मुझे कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो कंप्यूटर एक ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है जो हर एग्ज़ाम में है, और हर एग्ज़ाम में है तो सिलेबस तो यही है। 9th 10th का सिलेबस जो है ना, वो ग्राम सेवक, पटवारी, कांस्टेबल का यही है निचोड़। देखो क्या क्या है। इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर क्या होता है, लाभ और हानि कंप्यूटर की हमें यहाँ पे बतानी है, डेफिनेशन। फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, लिमिटेशन यानी कि कुछ एडवांटेज यानी लाभ, लिमिटेशन मतलब हानियाँ, ये बतानी है आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कैसे चलते हैं, एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, ये बताना है। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आ गई है विशेषताएं या लाभ। ठीक है। कंप्यूटर जनरेशन, और जनरेशन आएगी तो यहाँ पे आप लोग कंप्यूटर का इतिहास भी बताएंगे बच्चों को। देखो इस जो स्क्वायर है इस तक लिमिट में मत रहना कि जब जनरेशन पढ़ेंगे 1942 से तो बच्चों को इतिहास भी पता होना चाहिए। तो कुछ ज्ञान एक्स्ट्रा देने में हमारा कुछ नहीं जाएगा, उनका बहुत भला हो जाएगा, है ना। तो हिस्ट्री तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। मेमोरी पूरी की पूरी आप लोगों को ले लेनी। नंबर सिस्टम तो बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल है नंबर सिस्टम। कन्वर्जन है एक से दूसरे के अंदर। सॉफ्टवेयर क्या है, और सॉफ्टवेयर के बाद में सॉफ्टवेयर के प्रकार कितने हैं। लैंग्वेजेस का फंडामेंटल है, सी लैंग्वेज मत पढ़ाना। लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है, लो लेवल हाई लेवल। लो लेवल के अंदर 2, मशीन और असेंबली। हाई लेवल में 3, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपकी मार्कअप लैंग्वेज, और आपकी
जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो ये फंडामेंटल बताना कौन कौन सी लैंग्वेज, क्या पीढ़ियाँ क्या है लैंग्वेजेस की, ये सारी की सारी बातें आपको बतानी है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम बता देना। ट्रांसलेटर, जब आप लोग लैंग्वेज में जाओगे तो असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर तो बताओगे बताओगे, फंडामेंटल नॉलेज हर चीज़ का। फिर स्टोरेज डिवाइस मतलब पूरी मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी प्राइमरी मेमोरी पूरी ले लेनी, सेकेंडरी मेमोरी पूरी ले लेनी, और उसके बाद में इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, पूरा का पूरा चैप्टर मैं बताता हूँ क्या पढ़ाना है। पढ़ाना यह है कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन प्लस कंप्यूटर का सिस्टम प्लस कंप्यूटर का हिस्ट्री प्लस कंप्यूटर का जनरेशन प्लस कंप्यूटर की मेमोरी प्लस कंप्यूटर के टाइप प्लस कंप्यूटर की इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस प्लस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर प्लस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंटेंट यानी कि पटवारी के एग्जाम का आधा सेगमेंट खत्म हो गया एक यूनिट में, इतना सारा पढ़ाना। फिर है नेटवर्क, नीचे चलता हूं मैं, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंटरनेट। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क में कम्युनिकेशन क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, जब आप लोग कम्युनिकेशन करो तो आपके पास में सोर्स होना चाहिए, डेस्टिनेशन होना चाहिए, प्रोटोकॉल होना चाहिए, चैनल होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, और कहाँ से कहाँ जाएगा ये सब पता होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है ये सब पता होना चाहिए। मीडियम आपको पता ही है, मीडियम में वायर होता है, वायरलेस होता है, वायर में 3 तार हैं, वायरलेस में तो हवा है, जिसमें आप लोग इंफ्रारेड है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है, या रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, ये सब यूज़ करते हो, तो वो सब आप लोगों को यहाँ पर बताना। टाइप्स ऑफ, ये देखो, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, नेटवर्क की कैटेगरी क्या है, उन सब के बारे में फंडामेंटल बताना। ज़रूरत क्यों पड़ती है नेटवर्क की, टोपोलॉजी क्या है, टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्किंग डिवाइसेस वही 6-7 डिवाइसेस, इंटरनेट एंड इंटरनेट की टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट क्या है, इसका इतिहास क्या है, कब बना, www क्या है, वेबसाइट क्या होती है, वेब पेज क्या होती है, वेब सर्वर क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, ईमेल क्या होता है, URL, HTTP, डोमेन क्या है, DNS क्या है, IP एड्रेस क्या है, FTP, डाउनलोडिंग अपलोडिंग। बात समझ रहे हो ये किस लेवल तक की चीज़ कर रहा है। कक्षा 9 है, हमें उस लेवल तक चलना है, बट ये वो सिलेबस हो रहा है, मैं गाइज वो सिलेबस है जो सूचना सहायक तक के एग्जाम तक जा सकता है। डेप्थ अलग बात है, गहरा कितना है वो अलग बात है, पॉइंट एज इट इज़ है जो सूचना सहायक के सिलेबस में आते हैं। तो कक्षा 9 वाले बच्चों को जब हम इतना सारा पढ़ा देंगे, एक साल बहुत होता डियर। सूचना सहायक का सिलेबस हम लोग कितने दिनों में करते हैं, हम 2-3 महीनों में पूरा सिलेबस करते हैं, हमारे पास एक साल है, कम से कम 8-9 महीने प्रॉपर मिलते हैं जिसमें हम लोगों को पढ़ाना है। वो पढ़ा देना है कि बस खत्म है यार, कि उनको लगना चाहिए, स्कूल में बच्चों को लग जाना चाहिए कि यार ये व्यक्ति जो है ना, ये टीचर जो है ना मेरे पास में, ये मुझे बिल्कुल है ना कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। हम इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं कि सिलेक्शन हुआ है हम लोगों का, सिलेक्शन होकर के स्कूल में जाएंगे तो सब कुछ निकाल देंगे यार, कहीं नहीं अटकने वाले, बस ये ध्यान रखना। फिर है प्रोसेसिंग टूल्स, जिसमें विंडोज़ और ऑफिस है। तो विंडोज़ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका इंट्रोडक्शन, विंडोज़ क्या है, कब आया, किसने बनाया। अब जब विंडोज़ की बात करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लेना, माइक्रोसॉफ्ट क्या, कब बनाई गई, मुख्यालय कहाँ पर है। प्रश्न पूछते, सूचना सहायक में पूछा था, माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस कहाँ पे, रेडमंड वॉशिंगटन में, पूछा था सवाल। माइक्रोसॉफ्ट कब बनी, 1975 में, सवाल पूछा जा चुका है। माइक्रोसॉफ्ट को किसने बनाया, बिल गेट्स, साथ में कौन थे, पॉल एलन, पॉल एलन का पूरा नाम पॉल गार्डनर एलन, सब पूछा जा चुका है, तो ये बता देना। विंडोज़ बता देना। जब आप लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जाओ तो डेस्कटॉप क्या है, टास्क बार क्या है, सिस्टम ट्रे क्या है, आइकन क्या है, मेन्यू क्या है, विंडोज आर क्या है, विंडोज ई क्या है, विंडोज के साथ में एल क्या है, शॉर्टकट कीज जो है यहाँ पर आती है। फिर ऑफिस में आ जाते हैं। ऑफिस में यहाँ पर हमारे पास में कुल मिलाकर के पूरा है, यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, ठीक है। लेकिन 9th क्लास में इन्होंने जो पर्टिकुलर बात करी है वो बात करी है वर्ड तक की, जो है वहां तक प्रैक्टिकली देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है आईसीटी, आईसीटी क्या है, इम्पैक्ट क्या है उसका जीवन पर, वहां पर हम लोगों को देखना, ठीक है। तो ये जो है ये रीट वाला है, ठीक है, रीट वाला। यूसेस ऑफ आईसीटी, नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग क्या है, ई लर्निंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये कुछ कुछ सिलेबस जो है वो लाइब्रेरियन के पेपर में आता है,
ठीक है, ये ई लर्निंग का जब हम बात करते हैं ना, लाइब्रेरी साइंस जो है वहाँ से रिलेटेड है। ऑनलाइन शॉपिंग, गवर्नेंस, ई हेल्थ, ई मेडिसिन, ई कॉमर्स, ई डिज़ाइनिंग, ई मित्र, सोशल इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी, ये सीधा रीड के अंदर लाइन लिखी हुई है। सिक्योरिटी, साइबर बुलिंग, इंटरनेट एडिक्शन, प्लेगियरिज्म, प्राइवेसी, रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मतलब बात है कि कंसेप्चुअल चीज़ें 10 नंबर की है यहाँ पर जो सीधी सीधी पूछी जाती है, और ये वो है जो आपको स्ट्रांग बनाएगी। अब देख लो सिलेबस जो है वो ये रहा। विंडोज़ 7 नंबर का, ऑफिस 7 नंबर की, इंटरनेट यूजेस 6 नंबर का, प्रैक्टिकल 5 नंबर का, वाइवा 5 नंबर का। ये कुल मिला के 14 और 6 20 और 10 30। ये जो प्रैक्टिकल होना है आप लोगों का वो यहाँ पर बेस्ड है, ठीक है। तो इस प्रैक्टिकल का ज़रूर ध्यान रखें। क्लियर? बाकी स्कीम जो है बिल्कुल वो वाली बात है, मतलब कुल क्या मिला के क्या हुआ कि जो ये है सिलेबस आप लोगों का ये यहाँ पर डिपेंड है। तो जो 9 नंबर है का क्लास, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकली ये सब सेगमेंट्स आने चाहिए, ठीक है। तो कौन सा सिलेबस है प्रॉपर तरीके से देखो तो कांस्टेबल या पटवार या ग्राम सेवक का जो कंप्यूटर साइंस है वो आप लोगों को यहाँ पर लेकर चलना है। यहाँ पर हालांकि एक्सेल और वो चीज़ें जो है कक्षा 12 में कक्षा 10 में जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो जब हम बात करते हैं इसकी, ये देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर बात करिए, क्रिएट सेव प्रिंट डॉक्यूमेंट लिखा है यहाँ पर, और डॉक्यूमेंट का मतलब हो जाता है हमारे पास में क्या है, एमएस वर्ड, ठीक है। यहाँ पर जो है पावर पॉइंट ये रहा, देखो लिख रहा है, यानी कि वर्ड और पावर पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर एक्सेल नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्सेल जो है वो अगली क्लास में है। तो कक्षा 10 में केवल और केवल वर्ड पढ़ाना है, 9 में सॉरी, और पावर पॉइंट, ठीक है। ये दो चीज़ें आप लोग जो है अच्छे से पढ़ा दीजिएगा। तो वर्ड क्या है, पावर पॉइंट क्या है, एक्सेल आपकी अगली क्लास में आ जाएगा। क्लियर? ये बात हुई कक्षा 9 की। बाकी देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा, और लिंक में एक टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पर भी आपको ये सारी जानकारियाँ अवेलेबल है, उसे भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एनीवेज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।